हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 14 अगस्त 2021 दिन शनिवार और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। पेट्रोल और डीजल के रेट को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। किस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये अच्छा फैसला लिया गया है जिसमें पेट्रोल डीजल पर लोगों को राहत मिलने जा रही है। मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर, कितना रुपए सस्ता हो चुका है। और इसके अलावा दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बच्चों के लिए वैज्ञानिकों की एक नई चेतावनी निकल कर आ रही है जो भारत के हर एक नागरिक को जरूर जान लेनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया। अगर आपका भी उस बैंक में पैसा जमा है या नहीं है, जो भी अपडेट है आपको पूरी बड़ी खबर में आपको बताऊंगा। वहीं आपके बिजली मीटर को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है, सरकार की तरफ से बड़ा फैसला है। साथ ही स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी जरूरी खबर है। सरकारी नौकरियों को लेकर भी अपडेट है। 15 अगस्त को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, वो भी आपको बताऊंगा। मौसम समाचार भी जानेंगे। तो आइए एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। देखिए आप, PM मोदी ने लॉन्च की नई स्क्रैप पॉलिसी। टेस्टिंग के बाद कार होगी स्क्रैप और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में हो सकता है आपने पहले भी काफी सुना हो, लेकिन आखिरकार सरकार की तरफ से इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। और इसका असर पड़ेगा उन लोगों के पास जिनके घर में पुरानी कार वगैरह है। तो अब कुल मिलाकर के सरकार चाहती है कि सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटा दिया जाए, क्योंकि वातावरण प्रदूषण वगैरह बहुत ज्यादा फैल रहा है। पुरानी गाड़ियों से धुआं निकलता है, तो इससे कुल मिलाकर के कार इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा। अब सरकार इस पॉलिसी के तहत जो व्हीकल्स हैं उनके फिटनेस टेस्ट को लेकर नियमों को काफी सख्त करने जा रही है। इसके कुछ की पॉइंट्स आप देख सकते हैं। 15 साल से पहले भी कार आपकी स्क्रैप हो सकती है अगर वो ज्यादा ही फिटनेस बेकार हो चुकी है। तो इंजन और ट्रांसमिशन से आपकी कार की फिटनेस तय होगी। कार स्क्रैप कराने पर केस और डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। स्क्रैप सर्टिफिकेट से नई कार का रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ हो जाएगा आपका, यानी कि कार को अगर आप स्क्रैपेज पॉलिसी में देते हो तो नई कार लेने पर आपका जो RTO का रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह होता है ना, वो नहीं लिया जाएगा। तो अब ज्यादा ही प्रदूषण देने वाली कार आप सड़कों पर नहीं चला पाएंगे। कार ओनर को और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे तो देख सकते हैं आप। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट से नई कार पर आपको 5% तक डिस्काउंट भी मिलेगा। नए पर्सनल व्हीकल पर रोड टैक्स पर 25% छूट मिलेगी। कमर्शियल व्हीकल पर ये छूट 15% रहेगी। अच्छा, इसकी लॉन्चिंग की घोषणा के बाद टाटा मोटर्स कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ एक करार भी किया और अब गुजरात अहमदाबाद में व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर भी लगाएगी ये कंपनी, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, अगले साल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगने जा रहा है। ये आइटम बिल्कुल भी नहीं बेच पाएंगे। केंद्र सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। प्लास्टिक बैन को लेकर आपने काफी बातें सुनी होगी और सरकार के काफी पुराने फैसले भी देखे होंगे पॉलीथीन पर बैन लगाने को लेकर। लेकिन अब आखिरकार इसको पूरे देश में एक साथ नए साल 2022 से लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया और इसके तहत अगले साल 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक के कई तरह की चीजें जैसे कि लॉलीपॉप की डंडी हो गया, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक कप, प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक बोतल्स, डिस्पोजल ग्लासेस वगैरह, इन सभी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि इन पर बैन लगाने के बाद इनका अल्टरनेट ऑप्शन क्या होगा। लेट्स सी आगे और वैज्ञानिक क्या नया अपडेट लाते हैं, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, शराब को लेकर एक डेटा सरकार ने घोषित किया कि हमारे भारत देश में कौन से राज्य के लोग जो सबसे ज्यादा शराब पीते हैं। तो इसमें 2 राज्य आगे हैं। सबसे ज्यादा शराब पीने वाले मामलों में उत्तर प्रदेश राज्य जो सबसे ज्यादा आगे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद ज्यादा शराब पीने वाले लोगों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब हवाई सफर महंगा होने जा रहा है। कितना बढ़ेगा किराया, तो मैं आपको बता दूं, सरकार ने मिनिमम किराए की लिमिट में 10% और मैक्सिमम लिमिट में 13% बढ़ोतरी कर दी है। और एक एग्जांपल से समझिए, अब आपको भोपाल से दिल्ली के लिए 4500 से 13,000 रुपए तक फ्लाइट का किराया देना पड़ेगा। सरकार ने घरेलू हवाई किराए में अधिकतम और न्यूनतम सीमा में 12.5-13% तक की बढ़ोतरी कर दी है, ठीक है ना। वहीं हवाई सफर को लेकर कोरोना के बाद सरकार ने एक और फैसला लिया कि अब 72.2% प्री कोविड घरेलू उड़ानों को इजाजत दे दी है। कोरोना मामलों में कमी आने के बाद ये फैसला लिया है। साथ ही खबर देखिए, अब देश भर में लगाए जाएंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। सभी मंत्रालयों को यह सलाह दी गई है और इससे बिजली बिल के बकाये से आजादी मिलेगी। मतलब अभी बहुत सारे लोग बाग ऐसे होते हैं दोस्तों जो बिजली का बिल जमा ही नहीं कराते हैं, या कराते हैं तो बहुत लेट जमा कराते हैं, लेट फीस के साथ में। बहुत से लोग बिजली चोरी वगैरह करते हैं। तो अब सरकार की प्लानिंग है कि देश भर में बिजली के स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएं और वो भी प्रीपेड होंगे। यानी कि जिस तरह से आप मोबाइल फोन के सिम कार्ड में पहले रिचार्ज करते हो, तब आपको 1 महीने 2 महीने 28 दिन 84 दिन जो भी वैलिडिटी मिलती है, तब आप उसकी सेवाओं का फायदा ले पाते हैं, राइट। लेकिन पहले आपको रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से बिजली बिल में भी आपको ऐसा सिस्टम रहेगा कि मीटर में आपने पहले 500 रुपए का रिचार्ज कर दिया, जैसे 500 रुपए का रिचार्ज खत्म हुआ कि बिजली बत्ती गुल, वापस रिचार्ज करोगे लाइट आ जाएगी। तो देश भर में इस तरह का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्लानिंग कर रही है सरकार।
प्रकार इसको लेकर राज्य सरकारों को आदेश भी जारी कर दिया है ना। वहीं देखिए एक सर्वे के मुताबिक अगले 4 साल में सभी भारतीय लोग जो है इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। और इसी बीच सरकार अब साइबर कानून को और भी ज्यादा आसान बनाने जा रही है, क्योंकि आजकल तो काफी ज्यादा लोग मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं। और 2025 तक सरकार का लक्ष्य है कि भारतीय हर एक नागरिक को इंटरनेट से जोड़ दिया जाए। साथ ही खबर देखिए गरीब लोगों को सौगात दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग 2 लाख परिवारों को नवंबर तक फ्री में राशन मिलेगा। 18 अगस्त से इसकी शुरुआत होने जा रही है। हरियाणा सरकार का यह फैसला है। 18 अगस्त से हरियाणा सरकार जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का अगला चरण शुरू करने जा रही है और इसके तहत राज्य के सभी जिलों में राशन डिपो से राशन वितरण किए जाएंगे नवंबर तक, है ना। साथ ही खबर देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो है वो 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यानी कि स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले शाम के समय, यानी कि आज 14 अगस्त की शाम को हमारे देश के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है ना, शनिवार को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। देखते हैं क्या कुछ बातें चीतें होती है, मैं आपको बताऊंगा। और बाकी आपको ये तो पता ही होगा कि पीएम मोदी जो है वो 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से देश को संबोधित करेंगे और इस दरमियान 35,000 से भी ज्यादा जवान तैनात रहेंगे और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कहीं कोई आतंकी संगठन जो है वो देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोई हमला वगैरह ना कर दे। तो इन्हीं बातों को लेकर मतलब पूरी सुरक्षा तैयारियों के साथ स्वतंत्रता दिवस की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। देखिए कश्मीर में भी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। इस मौके से पहले आतंकी साजिशों को नाकाम करने के लिए कुछ पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। और इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दोस्तों 100 द्वीपों पर एक साथ तिरंगा भी लहराया जाएगा। रक्षा मंत्रालय भी ऐसी प्लानिंग कर रहा है। ओके, साथ ही खबर देखिए पेट्रोल डीजल को लेकर एक राहत की बात ये आ रही दोस्तों की तमिलनाडु सरकार ने बजट पेश कर दिया और पेट्रोल के दाम में 3 रुपए की कमी करने का ऐलान किया। 3 रुपए प्रति लीटर की कमी होना भी मतलब एक बहुत राहत की बात है लोगों के लिए, राइट। हालांकि फिलहाल तमिलनाडु सरकार केवल एक ही राज्य सरकार ऐसी जिन्होंने पेट्रोल डीजल की प्राइस को कम करने का फैसला किया। जरूर केंद्र सरकार को यानी कि मोदी सरकार को पूरे भारत में पेट्रोल डीजल की प्राइस कम करनी चाहिए, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए इस वीडियो पर। वही देखिए अगली खबर, असम विधानसभा ने इस तरह का पशु संरक्षण विधेयक यानी कि कानून पारित कर दिया और इसके बाद दोस्तों मंदिरों के 5 किलोमीटर तक के दायरे में गोवध प्रतिबंधित रहेगा, यानी कि गायों की हत्या वगैरह नहीं की जा सकेगी। मंदिर परिसर के 5 किलोमीटर तक के दायरे में कोई भी ये पशुओं को मारने का काटने का काम नहीं होगा, है ना। अच्छी पहल है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए 14 अगस्त से बैंकों की लंबी छुट्टियां आ रही है। लगभग 9 दिन तक दोस्तों बैंकिंग ट्रांजैक्शन बंद रहने वाले हैं। हालांकि कुछ राज्यों में बीच में खुलेंगे क्योंकि कुछ त्योहार फेस्टिवल ऐसे जो कुछ सिलेक्टेड राज्यों के लिए होते हैं। बात कुछ यूं है कि 14 अगस्त आज महीने का दूसरा शनिवार है तो बैंक बंद रहेंगे। 15 अगस्त को रविवार भी है और स्वतंत्रता दिवस भी है तो इसके चलते देश भर में बैंक बंद रहेंगे। 16 अगस्त को महाराष्ट्र में पारसी न्यू ईयर के कारण बैंक बंद रहेंगे। 19 अगस्त को मुहर्रम के त्योहार की वजह से लगभग देश में सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। 20 अगस्त को ओणम का त्योहार है, इसके चलते कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु वगैरह में बैंक बंद रहेंगे। 22 अगस्त को रक्षाबंधन और रविवार भी है तो बैंक की छुट्टी रहने वाली है। 28 अगस्त को महीने का चौथा शनिवार आ रहा है। 29 अगस्त को वापस रविवार है और 30 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार है तो इसके चलते बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं, ठीक है ना। तो बीच में हालांकि आपको 1-2-3 दिनों का टाइम मिलेगा तो उस दरमियान शेड्यूल कर सकते हैं आप अपने कोई भी बैंकिंग कामकाज को। ओके, साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा। विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। 8वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को इसी सत्र टेबलेट देगी सरकार। दरअसल हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को दिए जाने वाले टेबलेट की आस अब पूरी होने वाली है, क्योंकि सरकार ने प्लानिंग बनाने की हरियाणा राज्य के जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है ना, अभी मतलब कोरोना माहौल के कारण स्कूलों में फिजिकल क्लासेज वगैरह की पढ़ाई तो प्रॉपर हो नहीं रही है, तो काफी स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब उनको टेबलेट दिए जाने के टेंडर जारी कर दिए जा रहे हैं। 8 से 10 इंच के टेबलेट दिए जाएंगे हरियाणा राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों को। अच्छा, एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, AICTE का बड़ा फैसला है। बीटेक स्टूडेंट्स को लेटरल एंट्री की मिली मंजूरी। अब मेन कोर्स के अलावा इंजीनियरिंग की अन्य ब्रांच में भी वो एडमिशन ले पाएंगे। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बेरोजगारों को लेकर एक अच्छी खबर है। राजस्थान में बिजली कंपनियों में भर्ती के लिए ऑनलाइन पेपर 17 सितंबर से होने जा रहे हैं। सहायक, कार्मिक, कनिष्ठ, लेखाकार वगैरह के पदों के लिए एग्जाम होगा 17 से 27 सितंबर तक, ठीक है ना। तो राजस्थान के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप। ओके, तो ये कुछ एजुकेशनल खबरें रही। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। व्हाट्सएप एक नया फीचर देने जा रहा है। अब प्रोफाइल टैब के आइकन पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप स्टेटस देख पाएंगे। अभी मतलब आपको स्टेटस देखने के लिए अलग से स्टेटस बटन पे क्लिक करना पड़ता है और सभी के स्टेटस फिर आपको शो होने लगते हैं, राइट। लेकिन अब चैट ऑप्शन में मतलब चैटिंग के टाइम पर अगर आप यूजर के प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कर दोगे ना, तभी आपको उसका स्टेटस दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरह का अपडेट आपको बहुत जल्द व्हाट्सएप के नेक्स्ट वर्जन में देखने को मिलेगा। और बाकी व्हाट्सएप ने एक फीचर ये भी लॉन्च किया कि क्रॉस ऐप पर आप चैट ट्रांसफर कर पाएंगे, यानी कि अब आप व्हाट्सएप में आईफोन से एंड्रॉइड के बीच में और एंड्रॉइड से आईफोन एप्पल के बीच में भी व्हाट्सएप की चैटिंग को ट्रांसफर कर पाएंगे चैट हिस्ट्री
को, ठीक है ना। तो ये नया फीचर भी आ चुका है। साथ ही देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि करंट लगने से जान जाने पर बिजली विभाग जिम्मेदार होगा। अगर किसी ड्यूटी के दौरान किसी शख्स की जान चली जाए तो उसके लिए बिजली डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। और इसी तरह के एक शख्स के केस में 4.5 लाख रुपए उसके परिजनों को मुआवजा देने का भी ऑर्डर दिया है। अच्छा, अब अपन बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार के तहत कुछ अपडेट देखिए आप। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान। 15 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है इसी चक्रवाती तूफान के बनने के चलते। साथ ही देखिए यूपी में बाढ़ से डूबे बलिया, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश इन राज्यों ने पानी छोड़ा और इसकी वजह से यूपी में बाढ़ आई। अभी यूपी के 2 जिले तो ऐसे जहां 100 से ज्यादा गाँवों में पूरा पानी भरा हुआ है। वैसे अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किन राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी है, तो देखिए आपके आखिर संपूर्ण भारत का आज 14 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत, केरल के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी आपको हल्की मध्यम बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। ओके, ये रहा वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, सप्ताह के आखिरी दिन सोना चांदी में उछाल देखने को मिला। सोने में 222 रुपए की तेजी आई और उसके बाद अभी सोने का क्लोजिंग रेट रहा 45,586 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी में 100 रुपए की बढ़ोतरी के साथ चांदी का रेट चल रहा 61,045 रुपए प्रति किलोग्राम। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अपन बात करते हैं दोस्तों कोरोना से संबंधित कुछ अपडेट पर। देखिए बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 20 नए केस मिले हैं। हर महीने 100 सैंपल की डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच होती है और उसमें 20 नए मामले देखे गए हैं। अब मतलब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट और भी ज्यादा जानलेवा भी होता जा रहा है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से 3 लोगों की अब तक जान जाने की खबर भी आ चुकी है। महाराष्ट्र, मुंबई में इस तरह का पहला मामला देखा गया कल ही। हर दिन राज्य में 100 डेल्टा सैंपल की जांच हो रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 प्रमुख लक्षण है, देख सकते हैं आप। ये दूसरे वेरिएंट की तुलना में बहुत तेजी से फैलता है और फेफड़ों को भी ज्यादा तेजी से नुकसान पहुंचाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा का असर भी ये कम करता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए दोस्तों तो कोरोना का जो सामान्य वेरिएंट होता है ना, उसकी तुलना में डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे जितना सावधान रहो उतना ही ज्यादा बेहतर है। सिर्फ भारत में ही नहीं, देखिए दुनिया में भी क्या हालात चल रहे हैं। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के कहर के चलते रोजाना वापस 1 लाख से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले आना शुरू हो चुके हैं। और उसके बाद अमेरिकी सरकार ने फैसला लिया कि जो कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग हैं उनको वैक्सीन की अतिरिक्त डोज भी दी जाएगी। मतलब 2 डोज के अलावा भी तीसरी डोज लगेगी। वही देखिए राजधानी दिल्ली में एक अच्छी खबर है, कोरोना से होने वाली मौतों पर लगाम लग रही है। लगातार चौथा दिन ऐसा रहा जब दिल्ली में एक भी लोग की जान नहीं गई कोरोना के चलते, है ना। साथ ही कर्नाटक में देखिए दोस्तों 1 से 11 अगस्त तक का आंकड़ा है, ये 543 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए। और आपको पता होगा दोस्तों कि वैज्ञानिकों ने शुरुआत में कहा था कि जो कोरोना की तीसरी लहर आएगी ना, वो बच्चों को ही ज्यादा चपेट में लेगी। और अब ऐसे में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मामले ज्यादा आना वाकई में एक चिंताजनक बात है। देखिए एक डेटा भारत के बड़े शहरों का कि बेंगलुरु समेत इन शहरों में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 10 दिनों में 500 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए हैं, जिनकी उम्र 18 साल के लगभग या इससे भी कम है। तो प्लीज आप भी अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि अभी कोरोना की तीसरी लहर बन सकती है और ये बच्चों को ज्यादा चपेट में ले सकती है। इन आंकड़ों से तो यही पता चलता है। वैज्ञानिकों ने भी इसी बीच अलर्ट किया लोगों को। अच्छा, वहीं देखिए बढ़ते कोरोना माहौल को लेकर महाराष्ट्र राज्य में ये सरकार ने नया नियम लागू कर दिया कि जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं ना, उन्हीं को महाराष्ट्र राज्य में एंट्री मिलेगी। यानी कि बाहर से अगर कोई लोग महाराष्ट्र में जाएंगे तो उनको या तो वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए या तो फिर RT-PCR रिपोर्ट उनके पास होना जरूरी होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में कुछ लॉकडाउन में ढील दी गई है। अब रात 10:30 बजे तक खुल सकेंगे रेस्टोरेंट और दुकानें, और सिनेमा हॉल, थिएटर वगैरह को भी शर्तों के साथ यानी कि नियमों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं इसी बीच देखिए भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को अगले चरण की टेस्टिंग की मंजूरी मिल चुकी है। पहले चरण में 18 से 60 साल की उम्र के लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। यानी कि ये ऐसी वैक्सीन होगी जो नाक के जरिए लगाई जाएगी, मतलब नोजल वैक्सीन, है ना। तो इसका भी अगले फेज में ट्रायल शुरू हो चुका है। उम्मीद है बहुत जल्द हमें ये देखने को मिलेगी। और बाकी भारत में कोरोना का अब तक का कुल डेटा कितना हो चुका, तो डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,698 नए मामले देखे गए, जबकि 474 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 3,81,000 चल रही है और भारत में कुल कोरोना से जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 4,30,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, ये रही आज की कुछ कोविड न्यूज अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया कर्नाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस। जी हां, RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया।
जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से महाराष्ट्र के कर्नाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, क्योंकि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी ही नहीं है कि हम आगे और बैंकिंग सेवाओं को चालू रख सके, और इसीलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। हालांकि 5 लाख रुपए तक अगर आपके इसमें जमा है तब तक को आपको गारंटीड इंश्योर के तहत आपकी राशि मिल जाएगी, लेकिन 5 लाख से ज्यादा जमा है तो बैंक की संपत्तियां पूंजी बेचने के बाद जो भी पैसा बचेगा उससे आपके जो भी आएगा वो मिल जाएगा। वहीं देखिए, बॉर्डर पर अब नहीं चलेगी पाकिस्तान की चालबाजी, भारत ने देसी एंटी ड्रोन गन तैयार कर लिए। आपको पता होगा काफी बार ऐसी खबरें हमें देखने को मिलती है कि पाकिस्तान जो है ना वो बॉर्डर के जरिए ड्रोन भारत की तरफ भेजता है ताकि भारत की एक्टिविटियों पर नजर रखी जा सके, लेकिन अब भारत ने इस तरह की एंटी ड्रोन गन बनाई है जो पाकिस्तान या किसी भी दुश्मन देश की बॉर्डर से आने वाले ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देगी। इससे हमारा भारत ज्यादा मजबूत होगा शत्रुओं से लड़ने में। वहीं खबर देखिए, वीवो कंपनी एक नया ऑफर निकाले हैं। अगर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन टूट गई है तो आपको फ्री में ठीक करने का मौका दे रही है। 10,000 रुपए तक का आपको फायदा हो सकता है। वीवो के आउटलेट पर जाकर के आप ये ऑफर का फायदा ले सकते हैं। ओके, साथ ही देखिए, रेलवे की तरफ से एक नया मेगा प्लान तैयार किया गया। दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा का सफर अब आप सिर्फ 12 घंटे में पूरा कर पाएंगे। तेज रफ्तार ट्रेनें इस रूट पर शुरू होने जा रही हैं। वह देखिए, हरियाणा के हर खेत की उर्वरकता शक्ति बढ़ेगी अब, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ये प्लानिंग बनाई कि 25 लाख एकड़ भूमि की सॉइल टेस्टिंग की जाएगी। वैज्ञानिक तरीके से भूमि की जांच की जाएगी कि आखिर किस भूमि में किस तरह की पैदावार अच्छी हो सकती है, कौन सी फसल बेहतर होगी, और उनकी भूमि में अगर कोई कमी है तो उसमें क्या दवाओं का छिड़काव वगैरह करना। तो हरियाणा सरकार अपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है, अच्छी बात है। वही देखिए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए नौकरी का भी एक सुनहरा मौका है। विद्युत वितरण कंपनी में लाइनमैन के 1500 पदों पर वैकेंसी निकली है। 10वीं पास कैंडिडेट्स 21 अगस्त से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, है ना। तो हालांकि छत्तीसगढ़ लोकल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वह देखिए, राजस्थान के टूरिज्म को अब बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि नई सेवा शुरू की गई है हेली सर्विस के नाम से। उदयपुर, नाथद्वारा और कुंभलगढ़ के बीच 22 अगस्त से ये नई हेली सर्विस सेवा शुरू होने जा रही है। यानी कि अब आप इन टूरिज्म प्लेस पर ऊपर हवा में उड़ते हुए नजारा देख पाएंगे। इससे पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अच्छा, साथ ही देखिए, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो है ना वो अब न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन बन गया। इसका नाम परिवर्तन कर दिया। पहले जो NBA था उसको अब NBDA के नाम से जाना जाएगा। करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपोर्टेंट है, नाम ध्यान में रखिएगा आप। साथ ही देखिए, खेल समाचार को लेकर खबर है। भारत वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच का स्कोर अपडेट क्या रहा। दूसरे दिन इंग्लैंड का स्कोर 119/3 था, जबकि भारत से अब भी इंग्लैंड 245 रन पीछे चल रहा, यानी कि भारत की जीत इसमें साफ साफ नजर आ रही है सीरीज में। वहीं 7th पे कमीशन को लेकर अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब बैंकर्स के लिए भी खुशखबरी आई है, और अगस्त के महीने से उनका भी भत्ता 2.1% बढ़ सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही, जो बैंक कर्मचारी है ना उनके लिए सरकार भत्ता बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। वहीं बिजनेस इंडस्ट्री को लेकर खबर देखिए, गोदरेज कंपनी के चेयरमैन ने अपना पद छोड़ दिया और 1 अक्टूबर से नादिर गोदरेज कंपनी की बागडोर संभालेंगे, जो उन्हीं के भाई हैं। अब गोदरेज के जो नए चेयरमैन है वो नादिर गोदरेज होंगे, है ना। वह देखिए, मेट्रो से सफर करने वाले यात्री ध्यान दें, कोलकाता में सर्विस का टाइम अब 1 घंटे बढ़ चुका है। 16 अगस्त से ही कोलकाता मेट्रो के लिए ये नया नियम लागू होगा। साथ ही टेक न्यूज के तहत अपडेट देखिए आप, iPhone 13 में आपको iPhone 12 के मुकाबले बड़ी बैटरी मिलेगी, फास्ट चार्जिंग मिलेगी और 5G कनेक्टिविटी भी मिलेगी। और भी कई सारे नए अपडेट आपको प्रोसेसिंग फास्ट वगैरह देखने को मिलेगा iPhone 13 में, जो कि अगले महीने तक लॉन्चिंग की संभावना है। देखते हैं और आगे क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। और इसी कड़ी में दोस्तों, आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों, राष्ट्रगान जन गण मन को गाने में कुल कितने सेकंड का समय लगता है, मतलब कि ऑलमोस्ट हाउ मेनी टाइम्स इट कंज्यूम। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार वीवो कंपनी का मोबाइल। आपको जीतने का मौका मिलेगा, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इसका सही जवाब, और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करना, लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।